हेलो दोस्तों, एक बार आपको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में एकदम यही पेपर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़रा सा भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समय की बात की जाए तो समय आपको 3 घंटों का दिया जाएगा तथा पूर्णांक यहाँ पर आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप पेपर स्टार्ट करिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में हम नीचे आपको इन सभी प्रश्नों के हल भी स्पष्ट रूप से प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको इसके अलावा और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और इसको जितने भी प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इन प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नवीनतम अपडेट्स और जो हम पेपर अपलोड करते हैं वो पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है डेट से 1-2 दिन पहले ही आपको प्राप्त हो जाए, जिससे आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें और अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ये सभी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अगला प्रश्न है, हीरे की पहचान के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला है, फैक्स मशीन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, धातु का परावैद्युतांक खाली स्थान होता है। लेक लांसी सेल में विध्रुवक खाली स्थान होता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखने के कारण खाली स्थान है। नॉट गेट को खाली स्थान भी कहते हैं। अगला है, आयाम मॉडुली तरंगों की बैंड चौड़ाई खाली स्थान होती है। अगला प्रश्न जो है, सही जोड़ियां बनाइए। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, विद्युत आघूर्ण का मात्रक, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। अगला है, सिग्नल को ले जाने वाला माध्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य बतलाइए। पहला है, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का व्यतिकरण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एंड गेट तथा नॉट गेट से नैंड गेट कैसे प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, लेयर से तीव्र एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, धारा विद्युत के लिए किरचॉफ के नियम लिखकर समझाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, चुंबक की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है, चल कुंडल धारा मापी का सिद्धांत निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। नामांकित चित्र और सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। दोस्तों इन प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। लगभग यही जो पेपर का पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से 80 से 90% जो पेपर आपका है इसी में से आएगा। तो इन प्रश्नों को एकदम याद करके ही जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो एक टीवी टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, इसे पृथ्वी पर कितने क्षेत्रफल पर टीवी सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। अथवा में प्रश्न है, व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, समझाइए। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है, 2 अवतल लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, परस्पर संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोग से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए अथवा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण ज्ञात कीजिए।
अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखिए मॉड्यूलेशन, विमॉड्यूलेशन, मॉडेम और फैक्स। अगला प्रश्न जो है आपका प्रकाशिक तंतु का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, रचना, कार्य विधि और उपयोग। अगला प्रश्न है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा में है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र आवर्धन क्षमता, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, और तीसरा जो बिंदु आपको दिया गया है जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। अथवा में जो प्रश्न है परावर्तक दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। किरण आलेख, सूत्र लिखिए, विशेषताएं। अगला प्रश्न जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में प्रवर्धक की भांति उपयोग में कैसे लाया जाता है समझाते हुए निम्न के लिए व्यंजक निम्न कीजिए। धारा लाभ, दूसरा है वोल्टेज लाभ, तीसरा प्रतिरोध लाभ और शक्ति लाभ। अथवा में जो प्रश्न दिया गया है एंड एवं नॉट गेट का ऑपरेशन समझाते हुए लॉजिक संकेत तथा सत्य सारणी भी बनाइए। अगला प्रश्न जो है आपका एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, अधिकतम धारा तथा अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको इन प्रश्नों के हल भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति का व्यंजक, शक्ति गुणांक तथा सीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक भी ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न जो है आपका और लास्ट प्रश्न है विस्थापन विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर ज्ञात कीजिए। किरण आरेख, सूत्र की उत्पत्ति, दोनों पिनों के बीच की दूरी, लेंस की फोकस दूरी के चौगुने से अधिक क्यों रखते हैं। अथवा में जो प्रश्न है शुद्ध एवं अशुद्ध स्पेक्ट्रम में अंतर लिखिए। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लिए होंगे। अब इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए उत्तर क्रमांक 1 देख लीजिए। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक आपको प्राप्त होगा। पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का तीसरा, चौथे का तीसरा और पांचवें का चौथा आपका सही आंसर होगा। इसके बाद जो रिक्त स्थान दिए गए थे उनके भी आंसर आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रोवाइड कराए गए हैं। तो पहले का आनंद, दूसरे का MnO2, तीसरे का व्यतिकरण होगा, चौथे का उत्क्रमक होगा, पांचवें का 2mx मॉडली तरंग की आवृत्ति। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाने पर 1 अंक। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर गुणे मीटर वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है विद्युत आघूर्ण का मात्रक। इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को आप स्क्रीनशॉट करते जाइए और इन प्रश्नों को एकदम तैयार करके ही आप अपनी वार्षिक परीक्षा में जाइए, जिससे आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। इसके बाद उत्तर क्रमांक 4 देखिए। सत्य असत्य कथनों में से सही उत्तर पर 1 अंक आपको प्राप्त होगा। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा पांचवा पहले को छोड़कर सभी आपके प्रश्न सत्य हैं। इसके बाद उत्तर क्रमांक 5 है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसका परिपथ भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और उस परिपथ को भी अपनी नोटबुक में बना लीजिए। यहाँ पर आपको इसका व्यंजक भी दिया गया है, तो इसे आप अच्छे से लिख लीजिए अभी। उसके बाद आप इसको 2-4 बार लगाएंगे तो यह आसानी से आपको याद हो जाएगा। अथवा में जो प्रश्न दिया गया तो उसका भी उत्तर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इन्हें लिखते जाइए या फिर जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद ये जो द्वितीय नियम यहाँ पर आधा उसका चित्र दिया गया था यहाँ पर। उसके बाद अगला प्रश्न जो है चुंबकीय NS की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पर व्यंजक पूरा दिया गया है, आप इसे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अथवा में जो प्रश्न दिया गया था माना कि कुंडली का क्षेत्र है, पूरा आंसर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर क्रमांक 7 जो था स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर 4 अंतर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये एकदम सरल अंतर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। अथवा में जो प्रश्न था उसमें प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पूछा गया, तो इसके भी चार जो अंतर हैं यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर क्रमांक 8 का यहाँ पर आंकिक प्रश्न था, तो इसका आंसर आपको अच्छे से प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद अथवे का जो प्रश्न था व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसका आंसर आपको स्पष्ट रूप से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपका दोस्त भी कोई गलत वीडियो देखने में अपना समय वेस्ट ना करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपनी वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कर सके। तो चलिए इसके बाद
अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर क्रमांक 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इन प्रश्नों को सभी जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। अथवा का जो प्रश्न था उसका भी आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह व्यंजक आप अच्छे से लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। इसके बाद उत्तर क्रमांक 10 देखिए, विद्युत उत्सर्जन के नियम। यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं, तो इन सभी नियमों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये जो परिपथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये परिपथ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस परिपथ को भी आप जरूर बनाइएगा। अथवा का जो प्रश्न दिया गया था, अथवा में है आइंस्टीन के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्रमांक 11 जो है आपका मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सभी का अलग अलग विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट करते जाइए और बाद में याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अथवा में जो प्रश्न दिया गया था, प्रकाशीय तंतु का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से जो है आपको चित्र दिखा दिया गया है, आप इसी चित्र के माध्यम से इसकी कार्यविधि और उपयोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोली संधारित्र की प्रहर्ता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर व्यंजक आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो व्यंजक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो अथवा में प्रश्न था उसका भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से आंसर दिया गया। उसके बाद उत्तर क्रमांक 13 देखिए, पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर ज्ञात कीजिए। अथवा में जो प्रश्न दिया गया था, परावर्तक दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करते जाइए और इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा। सभी प्रश्न यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नवीनतम अपडेट्स आप तक जल्दी जल्दी पहुँच जाए और आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को आसानी से देख सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपनी वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े